आज हमारी 2018 के पीवाई क्वेश्चन की यानी तीसरी क्लास है। पिछली लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन 2018 के सॉल्व किए थे। आज हम 26 से यानी 50 तक क्वेश्चन 2018 के पीवाई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले में लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते समय हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके सामने ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। ठीक है, अब आपके सामने क्या है? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। ये किस टाइप का टॉपिक है? ईडियम्स एंड फ्रेज। ईडियम्स एंड जो फ्रेज वो आपका किस टाइप का टॉपिक होता है? तो इसका मतलब होता है कहावतें या लोकतियां या मुहावरे टाइप का। जब हम किसी बात को कहावतें या लोकतियां या मुहावरे टाइप में बोलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है कि हम अपनी बात को ऐसा किसी के सामने कहें कि सामने वाले को हमारी बात समझ में ना आए और उस पे हमने ताना मार दिया। तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहेंगे, कहावतें या लोकतियां या मुहावरे टाइप में। आपके सामने यानी 26 की पहली ईडियम्स है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। यानी आपने देखा होगा कि इसका मतलब होता है, मिल्क माने दूध होता है। तो आप अगर इसको ग्रामेटिकल के अनुसार देखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, आपके अंदर कितनी समझ है इडियम्स को। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी इसका मतलब होता है किसी पुरानी बात को पछताना, यानी किसी पुरानी बात को पछताना और शिकायत करना। यानी क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? किसी भी बीती हुई बात को पछताना या किसी बीती हुई बात पर शिकायत करना। यानी हम चार हमारे सामने हैं, कंप्लेन अबाउट अ लॉस्ट इन द पास्ट, यानी पुरानी बात पर शिकायत करना और उस पर पछताना। इसका मीनिंग सेकंड वाला आपका है, यानी क्या होगा? कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट, यानी बीती हुई बात पर शिकायत करना। ठीक है। दूसरा है टू मच इनक्विजिटिव अबाउट समथिंग, किसी के बारे में कुछ जानने के लिए उत्सुक होना, जिज्ञासु होना। ठीक है। when something is done badly to save money, कोई भी काम जब आप कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं और आपका पैसा बिल्कुल सेव हो। ठीक है भाई, काम अच्छा करो या बुरा करो लेकिन आपका पैसा सेव है। डीलिंग विद अ प्रॉब्लम ओनली इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, किसी भी समस्या में किसी भी कंडीशन में अगर आपने किसी से समझौता किया है मजबूरी में, तो वहां क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जब इमरजेंसी सिचुएशन में किसी से आप समझौता करते हैं तो आपको किसी ना किसी चीज में आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का अगर मेरा देखा जाए, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है बीती हुई बात को पर शिकायत करना होता है। यानी क्या होगा? शिकायत करना। तो आपका देखेंगे कंप्लेन अबाउट अ लॉस इन द पास्ट, यही इसका राइट आंसर है। यानी बी आपका, सी और आपका डी ये रॉन्ग है। पहले ही इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी क्या होगा? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी क्या होगा? किसी भी पुरानी बात पर आप यानी उसको शिकायत करना या किसी भी पुरानी बात पर दुखी होना। क्या होगा? किसी भी पुरानी बात पर आपको शिकायत करके उस पर दुखी होना होता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है। इसका मतलब होता है यही शिकायत करना पुरानी बात को। तो पहला इडियम्स एंड आपका कंप्लीट हुआ। अगला है, अगली ईडियम्स की बात करेंगे, कट द मस्टर्ड। ये ईडियम का मतलब क्या होता है? मस्टर्ड माने क्या होता है? सरसों होती है, लेकिन सरसों को काटना इसका मतलब नहीं निकलेगा कि सरसों को काटो, ये बिल्कुल गलत है। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है अपेक्षा आपके अंदर कितनी योग्यता है, यानी किसी अपेक्षा से ज्यादा योग्य होना।
कट द मस्टर्ड यानी क्या होगा, किसी अपेक्षा से ज्यादा योग होना या अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना, अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना। तो यहां पर देखेंगे प्रिपेयर स्पीसीज आउट ऑफ मस्टर्ड सीड, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम यानी मस्टर्ड सीड्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं। टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन, अपनी अपेक्षाओं से या अपनी बातों पर खरे उतरना, अपनी अपेक्षाओं से अधिक उस चीज पर खरे उतरना। आपका मेकिंग एब्सोर्ड एक्सपेक्टेशन, ज्यादा उम्मीदें रखना, या वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा ही किसी चीज में जिज्ञासु होना। तो आपके सामने देखेंगे कट द मस्टर्ड, इसका मतलब होता है उम्मीदों, जितनी आपकी आवश्यकता है उससे ज्यादा उम्मीद रखना, यानी अपेक्षाओं से ज्यादा उम्मीद रखना। तो टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन, ये इसका राइट है, ये आपका गलत है। यानी आपका ए ऑप्शन गलत है, सी गलत है, डी गलत है, आपका ऑप्शन यानी बी आपका क्या है, राइट है। ठीक है, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है यानी अपेक्षाओं से ज्यादा उम्मीद रखना। क्या होगा इसका मीनिंग, अपेक्षाओं से ज्यादा उम्मीद रखना। मेरे ख्याल से दो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, दो इडियम आपको समझ में आ गई होंगी। अगली देखेंगे, नेक्स्ट आपके सामने क्या है, डेविल। आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या है, तीसरी इडियम्स है, देखेंगे डेविल्स एडवोकेट। एडवोकेट माने जानते हो क्या होता है, वकील होता है, और डेविल्स माने क्या होता है, शैतान होता है। क्या हम डेविल्स और वकील में कुछ, इसका मीनिंग क्या होता है, डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट का मीनिंग्स होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर विरोधी पार्टी का समर्थन कर रहा हो या उनके बीच में अपनी बात को रख रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो विरोधी पार्टी का समर्थन करे, अपने पक्ष में ना बोलकर विरोधी पार्टी का समर्थन करें, उसको हम क्या कहते हैं, डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। यानी अ डेंजरस पर्सन, बिल्कुल नहीं होगा। टू पर्सन अ काउंटर आर्गुमेंट, यही इसका राइट आंसर है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना होते हुए विरोधी पार्टी का क्या करे, समर्थन करे। तो आपका है टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट। वेरी आर्गुमेंटेटिव पर्सन, ये भी नहीं है। क्रिएटिंग एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, या ऐसा माहौल बना देना जिससे समस्या पैदा हो जाए, तो ये आपका ये भी नहीं है। तो आपके सामने क्या हो गया, जानबूझकर विरोधी पक्ष का क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति जानबूझकर विरोधी पक्ष का क्या करे, समर्थन करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेविल्स एडवोकेट कहेंगे। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट, यही इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 29 क्वेश्चन है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग्स हैव हैचेड। कहने का मतलब होता है, इसका डोंट काउंट, सफलता पूरी ना होने से पहले किसी काम पर उम्मीद रखना। जब कोई काम आपका सफल ना हो उससे पहले आपने क्या रख ली, उम्मीद रख ली। कहने का मतलब होता है काम पूरा ना होना, यानी क्या होगा, काम पूरा ना होने से पहले उस काम पर आपने क्या रख ली, उम्मीद रख ली। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैचेस। ठीक है, तो क्या होगा, काम पूरा ना होने से पहले उस काम पर आपने क्या रख ली, उम्मीद रख ली है। ये इडियम्स का मतलब होता है। तो पहला है इफ यू आर नॉट गुड, यदि आप अच्छे नहीं है, एट समथिंग बेटर टू अवॉइड एट, तो आपको कोई अच्छा नहीं करेगा, यानी आपको कोई क्या करेगा, इग्नोर करेगा। दूसरी कंडीशन में डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, यही पहला गलत है, ये बी इसका राइट है। यानी क्या होगा, कोई प्लान पूरा ना होने से पहले उस प्लान पे हम क्या कर लें, उम्मीद रख लें। तो नॉट टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशन, ये भी नहीं है। डोंट पुट ऑल योर रिसोर्स इन वन पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं है। तो क्या होगा, आपका 29 क्वेश्चन है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैचेड।
तो मीनिंग क्या होगा, कोई भी काम पूरा ना होने से पहले उस काम पर हम क्या कर ले, उम्मीद रख ले। ठीक है, उम्मीद, कोई भी काम पूरा ना होने पर उस काम पर हमें क्या है, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करनी चाहिए, उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर को होगा, डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन। ठीक है, अगली इडियम्स एंड गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब होता है जो तुम्हारा बहुत अच्छा क्लोज मित्र है, अगर मान के चलो कुछ 4 लोग उस पर डाउट या शक कर रहे हैं, लेकिन आप शक होते हुए भी उस पे आप शक ना करें, डाउट ना करें, तो इसका मतलब क्या होता है, संदेह की स्थिति में उस व्यक्ति पर शक की नजरों से ना देखा जाए। क्या होगा, यानी संदेह की इस स्थिति में उस व्यक्ति पर संदेह की नजर से ना देखा जाए। तो गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होगा, संदेह की स्थिति में उस व्यक्ति पर विश्वास करना। क्या होगा, जैसे डाउट या कंफ्यूजन है किसी व्यक्ति पर, उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति पर विश्वास करना होता है, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। यानी क्या होगा, टू बी पार्शियल टू समवन, ये बिल्कुल नहीं है दो बीचों में क्या हो पार्शियल यानी भेदभाव ना हो। टू बी जजमेंटल, ये भी नहीं है आपके सामने रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रोवन अदरवाइज, ये इसका राइट आंसर है। क्या होगा, किसी व्यक्ति को संदेह की नजर में देखे उस पर विश्वास करना यही रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रोवन अदरवाइज। ठीक है, से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ये भी नहीं है, तो इसका क्या होगा, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, संदेह की स्थिति में किसी पर विश्वास करना। अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज है, उस पर विश्वास है, तो उसका मतलब क्या होता है, विश्वास करना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रोवन अदरवाइज, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपकी 30 यानी आपकी ईडियम्स हो गई हैं। अब आपके सामने देखेंगे, अब आपके सामने PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी PYQ। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम इनमें लॉजिक लगाएंगे, क्या हमारा टेक्निकल तरीका होगा, किस तरीके से। सबसे ज्यादा जो छात्र जो होता है वो PYQ में, क्योंकि सर लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, उनका क्या हम चीजों को एनिमेट करें और किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन या अनुवाद नहीं आ रहा है, तो आप यानी सेंटेंस का अरेंजमेंट समझिए, शब्दों का अरेंजमेंट समझिए। यानी 2 सीरीज में आपका दिया हुआ है, द सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश। सेकेंड सीरीज में दिया हुआ, दे कंट्रोल द डिफेंस एंड द फॉरेन रिलेशन ऑफ द प्रोटेक्ट ऑली। यानी 2 सीरीज दी हुई है 31 से लेके आपका ये 31 क्वेश्चन है आपका, ये है ये। अब यहां से हमें सेंटेंस को एक कहते हैं रीअरेंज वाली फॉर्म में लिखना है कि कौन से इनके साथ में हम कौन सा पेयर जोड़े हैं कि सेंटेंस हमारा पूरा सही हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे, तो दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। मेरे ख्याल से पहला देखेंगे ये आपका P। उसके बाद आपका है दिस enabled them to fight wars far away from their own territories, the proper sequence should be। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले है आपका, देखेंगे तो पहला आपका बन रहा है P, फिर उसके बाद क्या बन रहा है S, उसके बाद फिर आ जाइए आप, if any war अक्रूड इन द टेरिटरीज, यानी आपका है P है, S है, उसके बाद आपका देखेंगे P है, S है और फिर Q है, R है। तो यहां पर आपका ये आपका सेगमेंट बन रहा है। तो देखेंगे इसमें
PSQR, तो आपका देखेंगे तो आपका ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। तो सबसे पहले क्या लेना है, दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट, दिस इज एनेबल देम टू फाइट वॉर्स far away from their own territories, the proper sequence should be। उसके बाद if any war occurred in the territories or either of the British only of the Britishers, ये इसका राइट आंसर बना। ठीक है, पी इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बना हमारा, PSQR बना। ठीक है, अगली कंडीशन में देखें हम, अगली कंडीशन में क्या बनेगा, अगली कंडीशन में देखो सेंटेंस आपके सामने दो सीरीज दी हुई है, फिर है इन रियलिटी वाई सिंगिंग आ सब्सिडायरी अलायंस एंड इंडियन स्टेट वर्चुअली साइंड अबे इट्स इंडिपेंडेंस। दूसरी सीरीज में इन फैक्ट द इंडियन रूलर लॉस्ट ऑल विजिटीज ऑफ द आपका है सोवरनेट इन द एक्सटर्नल मैटर्स, आपका है सोवरनिटी, सोवरनिटी इन एक्सटर्नल मैटर्स। अब आपके सामने इसमें आपको क्या करना है, एक सही तरीके से ऑर्डरिंग आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कौन से सेंटेंस को लेंगे, तो सबसे पहले मुझे है, देखिए, इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, यानी सबसे पहले मैं क्यू लूं। ठीक है, ऑफ मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन, फिर मैं मुझे क्या क्यू लेना है, फिर विद इट्स एंड। अब यहां पर देखेंगे उसके बाद आपका फिर मुझे एस लेना है, फिर मुझे आर लेना है। तो मेरा आपका देखा जाए तो आपके सामने क्या होगा, इट लॉस द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, उसके बाद एंड ऑफ सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी विद इट्स नेवर्स, ये इसका राइट आंसर बन गया। तो आपका क्या बना भाई, क्यू है, पी है, एस आर है, तो इसमें ये सीक्वेंस गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, सी सीक्वेंस इसका राइट है। ठीक है, आपका यानी सी सीक्वेंस क्या है, आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, थर्ड अगला क्वेश्चन आपके सामने है 33 सीरीज। देखिए, पहला है माइटी पॉपुलर रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया इन 1857, और सेकंड है मिलियंस ऑफ पीसेंट आर्टिजन एंड सोल्जर्स फॉट हीरोइकली एंड रॉट आ ग्लोरियस चैप्टर। अब यहाँ पर हमें एक दो सीरीज तो मिली है, इसके आगे हमें इन सेंटेंस को सही तरीके से अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या आपके सामने अरेंजमेंट होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंजमेंट होगा, यहां से आपका है मिलियंस ऑफ पीसेंट आर्टिजन एंड सोल्जर फॉट हीरोइकली एंड रॉट आ ग्लोरियस चैप्टर्स एंड ये आपका सबसे पहले मेरा क्या है, आर है। आर के बाद आपका देखेंगे, आर के बाद आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, आर के बाद फिर आपका सीक्वेंस है, देखिए क्या होगा, एंड नियरली स्वेट अवे द ब्रिटिश रूल। ठीक है, उसके बाद आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एट, यानी आर के बाद आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, आर के बाद आपका सीक्वेंस होना चाहिए आपका एस। तो आपका देखेंगे इट बिगैन विद अ यूनिटी ऑफ द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। ठीक है, उसके बाद आर एस और उसके बाद पी और क्यू आपके सामने, तो क्या है आर एस पी क्यू। तो यहां पर आपके सामने देखो सीक्वेंस क्या बना, ग्लोरियस चैप्टर्स एंड नियरली स्वेट अवे द ब्रिटिश रूल, इट बिगेन विद अ यूनिटी ऑफ द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। उसके बाद सिपाही और द इंडियन सोल्जर ऑफ द कंपनीज आर्मी बट soon engulf wide regions and involve the masses। तो आपका क्या बना, आपका आर एस पी की, आर एस पी की, आपका ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी सी आपका आंसर क्या होगा, और राइट होगा। क्लियर, सी आपका आंसर क्या होगा, और राइट होगा। अगली क्वेश्चन आपका है 34 क्वेश्चन है
34 क्वेश्चन में देखो आप अपना ऑर्डरिंग के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 34 क्वेश्चन में आपका है, देखें आप देखेंगे आपके सामने दो सेकेंड्स, द इंडियन सिविल सर्विसेज ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट efficient and powerful civil services in the world. So these qualities obviously served British and not Indian interest. अब आपके सामने क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना है इट इज इट्स मेंबर्स एक्सरसाइज वॉस पावर द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। सबसे पहले हमें क्या लेना है, यानी आपके सामने है क्या है, आपके सामने एस एस का सीक्वेंस क्या है, आपके सामने एस का सीक्वेंस है। अब आपके सामने क्या है, फिर यहां पर देखिए इट्स मेंबर्स एक्सरसाइज वॉस्ट पावर द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी एंड ऑफन पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी, यानी एस के बाद पी आपका आ गया। अब एस पी हो गया सीक्वेंस में। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, एस पी, उसके बाद आपको देखना है अब आपके सामने क्या है, दे डेवलप सर्टेन ट्रेडियस ऑफ, यानी क्या देखना है, आर एस पी, फिर उसके बाद आर है, फिर आपका क्यू है। तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, एस पी आर क्यू। तो इसमें देखो आपका ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका ये क्वेश्चन आपका एस पी आर क्यू आपका राइट क्वेश्चन है। ठीक है, एनिमेट करिए। इस कंडीशन में आपका ये एस पी आर क्यू। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपका है 35। 35 क्वेश्चन में है द ruins ऑफ द इंडियन handcrafts were the reflective in the ruin of the towns and cities which were famous for their manufactures. दूसरा है centers were developed and laid vast. अब यहां पर हमें आपको क्या सीक्वेंस देखना है, अब यहां देखेंगे सबसे पहले आपको देखना है सिटी विच हैड द बेद स्टूड द, आपका एस हो गया, ढाका, सूरत, आपका मुर्शिदाबाद एंड मैनी अदर राइजिंग इंडस्ट्रियल, आपका पी हो गया, क्या हो गया, एस पी रेब्सबोर एंड अंडरफील्ड, एस पी क्यू आर क्या बना है आपका, एस पी क्या बना, एस पी। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा देखें, दोबारा रिपीट, द ruin ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, handicraft was reflected in the ruin of the towns and cities which were famous for their manufactures. Centers were developed and laid vast. ठीक है, अब आपके सामने देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है, आपका सीक्वेंस है, हमारा एस है, हमारा सीक्वेंस क्या है, एस को देखेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या है, एस देखेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या है, हमारा सीक्वेंस क्या है, हमारा सीक्वेंस एस है। एस के बाद देखेंगे आपका रिवेस ऑफ वॉर एंड प्लैंडर फेल्ड टू, यानी फिर देखेंगे एस क्यू, एस क्यू आपका है, फिर उसके बाद पी आर, यानी क्या बनेगा, एस क्यू, और उसके बाद आपका देखें पहला आपका हो गया सिटी विच हैड बेद स्टूड द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी, उसके बाद रेबेस ऑफ वॉर एंड प्लैंडर फेल्ड टू। ठीक है, अब उसके बाद अब आपके सामने है ढाका, सूरत, मर्सिंग, पी क्या है, पी है और आर है, तो एस क्यू पी आर क्या होगा, एस क्यू पी आर। देखो इसमें गलत बन रहा है ये, एस क्यू आर पी, देखो इसमें एस क्यू आर पी, यानी एस क्यू आर पी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, एस क्यू क्या बनेगा, एस क्यू पी आर। तो सबसे पहले सिटी विच हैड अ विद स्टूड द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी, उसके बाद
रेवेज ऑफ वॉर एंड प्लैंडर फेल्ड टू, फिर उसके बाद ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद एंड मैनी अदर राइजिंग इंडस्ट्रियल, फिर उसके बाद आपका है लास्ट में सर्वाइव ब्रिटिश कॉन्क्यूस्ट। तो आपका यही आंसर है SQRP, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा SQRP, यानी आपके यू हैव ऑलरेडी 35 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। देखिए डायरेक्शन में ये हमारा पैसेज दिया हुआ है, पैसेज का मतलब होता है रीड द पैसेज केयरफुली, यानी अनसीन पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसकी वोकैब को समझना है, वोकैब को समझने के बाद उस पैसेज को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपके पास में उस पैसेज को सॉल्व करने की क्या एक्यूरेसी होगी, तो ये सारी चीजें आपको क्या समझनी है। ये आपका जो पैसेज है द रूल्स ऑफ द रोड मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट लिबर्टीज, यानी देखा जाए तो आपका है इसमें आपके सामने क्या है कंडीशन, सड़कों के नियम का ये रूल बनाया गया है। सड़कें नियमों का अर्थ, जो रोड होते हैं, रोड क्या होता है, नियमों का अर्थ होते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं रूल्स ऑफ द रोड मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ द एवरीबडी मस्ट बी कर्टेल, यानी रोड जो होते हैं नियम, सड़कों रोड जो है क्या होते हैं, सड़कों के नियम होते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति को लिबर्टी आज़ादी नहीं है, प्रिजर्व दैट द लिबर्टी एवरीबडी मस्ट कर्टेल, कुछ सीमाएं मतलब कि सीमित कर दी गई है। जैसे मान के व्हेन द पुलिसमैन से, जब पुलिस वाले कहते हैं एट द रोड क्रॉसिंग, जब आप रोड क्रॉस करते हो, स्टेप इनटू द मिडिल ऑफ द रोड एंड पुट्स ऑन हिज हैंड, तो आपको सुरक्षा के नियमों का पालन करना है। ही इज द सिंबल्स नॉट टेरेनरी, ये मतलब रोड को पार करते हुए जब कोई पुलिस वाला आपको रोकता है या सारी चीजें करता है, टायरनी का मतलब तानाशाही नहीं होती है, वो आपके हित में सोच रहा है, बट ऑफ लिबर्टी, वो उसकी जिम्मेदारी है। आपको सड़कों का नियम, यू हैव सबमिटेड टू अ कर्टलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी, कुछ सीमाओं को जो क्या है सीमित कर दिया गया है। ये पुलिस वालों की तानाशाही नहीं है, तुम्हारी आजादी को छीना नहीं है। लिबर्टी इन ऑर्डर दैट यू मे एंजॉय द सोशल ऑर्डर, हमें एक पुलिस के नियमों का रूल का पालन करना चाहिए, विच मेक योर दैट इज वी मस्ट हैव अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ। क्या होता है कि जब हम पुलिस के इनके नियमों का पालन करेंगे तो आई शैल नॉट परमिट एनी अथॉरिटी, हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, टू से डैट माई चाइल्ड मस्ट गो टू द दिस स्कूल, जब वही बच्चा स्कूल जाता है तो डैट स्पेशलाइज इन द साइंस और द, जो क्या है वो साइंस या आर्ट्स का स्पेशलाइज होता है। तो दीज थिंग्स आर द पर्सनल, बट इफ आई से दैट माई चाइल्ड इन द सेल हैव नो एजुकेशन एट ऑल, हमें ये बच्चों को ऐसे ही हम क्या है कि पुलिस वाले हमें सिखाते हैं, जैसे हम एजुकेशन के बारे में बच्चों को सिखाते हैं, तो वो ट्रैफिक के सारे रूल कौन पुलिस वाले हमें बताते हैं, सुरक्षा कर्मी। देन सोसाइटी विल फ्रेमली टेल मी दैट माई चाइल्ड मस्ट हैव द एजुकेशन वेदर आई लाइक इट और नॉट, यानी जिस तरीके से हम, यानी पुलिस वाले हमारे तरीके से एक तानाशाही वाला रोल प्ले नहीं करते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, ट्रैफिक के रूल और हमारी उस आज़ादी को नहीं छीनते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें अपने जो रोड पे नियम है उनको कैसे फॉलो करना चाहिए, उनका कैसे पालन करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को एक माँ एक डिसिप्लिन अनुशासन सिखाती है, इसी तरीके से ये सारा जो पैसेज है वो आपका ट्रैफिक रूल से बना हुआ है। रोड के नियम क्या होने चाहिए, पुलिस वालों की अथॉरिटी क्या है, सारी चीजें ये पैसेज में उसी को रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रूल्स ऑफ द रोड इम्प्लाइज, यानी इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, तात्पर्य होता है, तात्पर्य, तात्पर्य इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, तात्पर्य होता है। ठीक है, इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, तात्पर्य होता है, तात्पर्य, इम्प्लाइज का मतलब होता है तात्पर्य, यानी लेखक के अनुसार, यानी रोड के जो नियम से क्या तात्पर्य है,
तो लेखक कहता है भाई, लेखक कहता है कि रोड के नियम क्यों बनाने चाहिए, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। द रूल्स रेगुलेटिंग द ट्रैफिक ऑन द रोड, यानी रूल के रेगुलर, यानी जो है रूल बनाने से जो ट्रैफिक ऑन द रोड, द रूल्स रेगुलेटिंग द ट्रैफिक ऑन द रोड, जब हम रोज नियम बनाएंगे तो ट्रैफिक क्या होगा, ट्रैफिक ऑन द रोड, यानी रोड पे क्या होगा, ट्रैफिक होगा। द प्रिंसिपल ऑन विच अ रोड द कंसंट्रेट टू द एंश्योर सेफ ट्रैफिक, जब हम रोड पे सिद्धांत बनाएंगे जिससे क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, एंश्योर सेफ ट्रैफिक, तो हमारा वो रहेगा। अनरस्टिफाइड द फ्रीडम फॉर ऑल टू द लीड आ हैप्पी, ठीक है। उसके बाद जब हम अनरस्टिफाई किसी चीज को सुसंत तरीके से, हम अपनी लाइफ को हैप्पी तरीके से नहीं जी पाएंगे, लेकिन रस्टिकेटेड द इंडिविजुअल फ्रीडम टू इंश्योर फ्रीडम फॉर ऑल, हम यानी पूरी स्वतंत्रता को, तो यानी यही इसका राइट आंसर, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। रेस्ट्रिकेटेड इंडिविजुअल फ्रीडम टू इंश्योर फ्रीडम फॉर ऑल, यानी हमें अपनी लाइफ जो पर्सनल है वो अच्छी तरीके से जीना है, और हमें क्या है, रोड के नियमों का पालन करना है, ठीक है। अगली कंडीशन में देखेंगे, द ऑथर थिंक्स दैट व्हेन अ पुलिसमैन सिंगल्स यू टू स्टॉप ऑन अ रोड क्रॉसिंग ही, यानी लेखक का सोच मानना है कि जब पुलिसमैन सिग्नल यू स्टॉप ऑन द रोड, जब पुलिसमैन सिग्नल पे किसी को रोकते हैं तो वह बिहेवियर इन द बिस्मेल मैनर, उनका बिहेवियर कैसा हो जाए, बिस्मेल, ये नहीं होता है। इंटरफेयरिंग विद योर फ्रीडम टू यूज द रोड, ये भी नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टिंग द लिबर्टी ऑल टू यूज ऑफ द, ये इसका राइट आंसर है आपका। मिस भी मिस मिसचीफ बेशियर क्रिएटिंग हार्डलेस इन वे फ्रॉम द सम पर्सनल मोटिव, ये इसका आंसर, यानी 37 का आपका क्या है राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है। 37 का क्या है आपका, ये राइट आंसर है, ठीक है। 37 का क्या है, राइट आंसर, क्लियर। 37 का सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें अपन, द ऑथर इज ऑफ द व्यू डैट बी शुड, यानी लेखक जो है वो किस प्रकार का सोचता है, ठीक है। तो हैव, देखिए, द ऑथर इज ऑफ द व्यू डैट बी शुड, यानी लेखक का जो मानना है वो किस तरीके का व्यू है, तो आप इसको किस तरीके से सोच पा रहे हैं, तो आपके सामने क्या होगा, देखिए, फर्स्ट, have absolute inviolable liberty without any restriction imposed by the society, have everything controlled by, ये भी नहीं होगा, have everything controlled by the society without any kind of individual liberty, ये भी नहीं है। try to strike up the sensible, यही इसका राइट आंसर है। try to strike a sensible balance between our individual liberty and our social liberty, यानी लेखक के मानने से क्या होता है कि हमें बैलेंस में ट्रैफिक के जो रूल हैं उनको, अपनी आज़ादी को बैलेंस में रखना है, तो ये इसका राइट आंसर है 38। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, द ऑथर होल्ड्स दैट, यानी ऑथर किस चीज को होल्ड करता है, एजुकेशन और नॉट एजुकेशन हिज चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, ये बिल्कुल गलत है। एजुकेटिंग और नॉट एजुकेटिंग हिज चाइल्ड इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ सोशल लिबर्टी, यही इसका राइट है, इसी चीज को होल्ड करता है, बाकी आपका ये। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज वुड बी, इसमें इस पैसेज का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या है, तो इस पैसेज का टाइटल द पुलिसमैन एट आ रोड क्रॉसिंग, बिल्कुल ये टाइटल नहीं है। द लॉस ऑफ द रोड, ये भी नहीं है। इम्पोर्टेंट ऑफ लिबर्टी, ये भी नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए, इसका जो टाइटल है वो आपका क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ लिबर्टी, इसका टाइटल सी है आपका, ये भी नहीं है, तो आपका द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज वुड बी, तो इसका जो टाइटल है वो क्या है आपका, ये, ठीक है। आपके 40 क्वेश्चन हुए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, पैसेज है, ठीक है। ये हमारा एक दूसरा पैसेज आया है, तो इस हमारा पैसेज है, और इस पैसेज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखेंगे, बाय मोस्ट इंटरेस्टिंग विजन कम एट नाइट, यानी जैसे वाई की जगह पे यहाँ पर माई, यानी जो है
जो विजन विजिट करने के लिए नाइट में, व्हेन द लाइट्स आर स्टिल बर्निंग, जब लाइट जलती है, अ टिनी बैट, एक छोटा सा मतलब एक कीड़ा, हु प्रेफर्स टू फ्लाई इनटू थ्रू, जो थ्रू द ओपन द डोर, यानी उड़कर खिड़की के सहारे, एंड विल बी यूज द विंडो, और वो विंडो के विंडो एंड विल यूज द विंडो, और खिड़की के सहारे, ओनली इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव्स, मतलब एक कहते नहीं, एक छोटे से अट्टीनी बैट की बात कर रहे हैं जो उड़ना पसंद करता है थ्रू द ओपन डोर, and will use the window only if there is an alternate. His object and entering the house is to snap up the moth, यानी जहां पर जो घर के अंदर स्नैप करता है, that dance around the lamps. All the best up if the scene fly fairly high, keep near the ceiling but is particular bat flies in law. Then she sobbings the skeleton in and out of chair legs and other tables once the postage strike between. ये हमारा पैसेज है, और रीडिंग पैसेज केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ देखेंगे, इतना हमने समझ लिया है कि यहाँ पर वाई मोस्ट इंटरेस्टिंग विजन कम टू नाइट, यानी जब एक छोटा सा जो इंसेक्ट है नाइट में क्या करता है, आता है, व्हेन द लाइट आर स्टिल बर्निंग, जब लाइट के सहारे, जब लाइट जलती तो आतनी वाइट ऑफ द प्रिपेयर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कौन सी, कंसीडर द टिनी बैट फ्लू इन लो लाइक अ डाइव बॉमर, ये आपका है, ठीक है। दूसरा, द टिनी बैट लाइक ऑल बैट्स कीप्स नियर द सीलिंग, ये नहीं है। इट हैज लॉस्ट डायरेक्शन बिकॉज इट्स द रेडर हैज गॉन रॉन्ग, ये है। तो आपका इसमें इट वांट्स टू द entertain the author with its skill in flying, ये है। तो आपके सामने है which of the above statement may be assumed to the true from the information given in the passage। तो इसका देखेंगे तो आपके सामने ये गलत है, आपके सामने ये गलत है, आपका बी आंसर आपका राइट है, ठीक है। अगली कंडीशन अगर देखें, द बैट एंटर्ड द रूम, यानी किसके लिए आता है, रूम के अंदर, तो बिकॉज देयर वॉज नो अल्टरनेटिव, ये गलत है, टू ईट द मॉथ्स एंड राउंड द लैम्प्स, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आफ्टर कंपेयरिंग द हैबिट्स ऑफ द टिनी बैट विद द दोज ऑफ अदर बैट्स ऑफ द अनदर, कंपैरिजन करेंगे आप इसमें, तो क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे, आपका 43 का क्वेश्चन है, तो 43 में क्या कंपैरिजन करेंगे, श्योर दैट दिस बैट हैड लॉस्ट इन डायरेक्शन, ये बिल्कुल नहीं है। नॉट श्योर ऑफ द इट प्रीफरेंस, ये भी नहीं है। सरप्राइज टू द पॉइंट दैट इज वाज एन एक्सपर्ट फीवर फ्लायर, ये भी नहीं है। अनेबल टू गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स बिहेवियर, यही इसका राइट आंसर है, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये 43 है, आपके सामने 45 है। द ऑथर कॉल्स द टीनी बैट एन इंटरेस्टिंग विजिटर, दिस मीनिंग, इंटरेस्टिंग विजिटर मतलब क्या होगा, इसका मतलब यानी अब देखा जाए तो देखेंगे, द बैट विजिट्स हिम एट नाइट, नहीं है, ठीक है। द बैट इज इंटरेस्टेड इन द मॉथ, ये भी नहीं है। अब आप, दिस बैट हैज पेक्युलर क्वालिटीज, यही इसका राइट आंसर है। ये क्या होगा, दिस बैट हैज पेक्युलर क्वालिटीज, ठीक है। ये आपका 44 क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार कैन बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, यानी आपके अनुसार इस पैसेज का जो टाइटल है वो क्या है। समवन विजिट मी, ये भी नहीं है। नाइट ऑफ माइस्ट्रीज, ये भी नहीं है। माई नॉकटर्नल विजिटर, यही माई नॉकटर्नल विजिटर, यही राइट आंसर है, ये आपका क्लियर। तो ये आपके सामने यू हैव ऑलरेडी, यानी आपके कितने हैं, 45 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो अगला क्वेश्चन हमारा है द टायर्ड ट्रैवल। ठीक है, स्टॉलेड माने क्या होता है, किसी सिक्योर्ड माने सुरक्षा, पैरेलेड माने होता है, और यहाँ पर आपका स्टॉल्ड मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, सिक्योर्ड माने सुरक्षा महसूस करना, पैराडेड माने किसी चीज को एक समर्थन देना, या प्लॉडेड, ये इसका राइट होता है। यानी द टायर्ड ट्रैवलर प्लॉडेड ऑन द टॉप, प्लॉडेड, ये आपका राइट आंसर है। इसका मीनिंग्स क्या होगा, प्लॉडेड। अगला क्वेश्चन बात करें, अगले क्वेश्चन में द कार वॉज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर इन द गास्टी आउट रेगेसियस, ये नहीं है। बाहर वाला नास्टी माने घायल, हाइजीनिस माने खतरनाक, और ये गास्टी, ये इसका द कार वॉज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर इन द गास्टी एक्सीडेंट। गास्टी का मतलब क्या होता है, गास्टली एक्सीडेंट, बहुत खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट होना, दुर्घटना एक बहुत व्यक्तिगत तरीके से। तो 47 अगला देखें, आपके सामने है they gave a dinner to celebrate the occasion which impressed every guest। यानी क्या हो जाएगा, सिम्टम्स आपका है, असिस्टेयर नहीं है, पब्लिक नहीं है, समरी नहीं है, आपके सामने है समटियस, ये आपका राइट आंसर है, ये 48। अगला क्वेश्चन देखें, वंस द manuscript is the received by the publisher its is typed in the double space। टोटल माने होता है पूरा, फुल माने पूरा, फिलेड माने भरा हुआ, यानी कंप्लीटली। नहीं है, नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ में 49 में आपका कंप्लीट आएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो लास्ट को आई एम यूज टू, अब आपको देखा होगा आई एम यूज टू, यानी यूज्ड टू के साथ में हमेशा बी वन यूज होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टैंड अप, क्या हो जाएगा, स्टैंड अप। तो आपका देखिए स्टैंड नहीं होगा, स्टैंडिंग नहीं होगा, स्टैंडिंग स्टिल, आपका स्टैंड अप आपका राइट आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच, आपके 50 क्वेश्चन, यू हैव ऑलरेडी 50 क्वेश्चन आपका, यानी 2018 का पेपर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।